बड़े बड़े हीरोज़ हैं, हमारे सामने बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमारे सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हमारे सामने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, हमारे सामने और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें हम तारीख़ के पन्नों में पढ़ते हैं, इतिहास के हम पन्नों में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े इंसान गुजरे हैं। लेकिन आखिर फॉलो किसको किया जाए, रोल मॉडल किसे तस्लीम किया जाए? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम हर एक की हम बायोग्राफी को कैमरा में देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कुछ कमी आती है। बड़े बड़े लीडर्स को हम जब देखते हैं, हाँ वाक़ईतन किसी ने अपने मुल्क के लिए संघर्ष किया, किसी ने अपने मुल्क की आज़ादी दिलाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए जितना संघर्ष किया, जितनी कुर्बानियाँ दी, वो तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए। बाकी दूसरे जो मानव जाति हैं, दूसरे मुल्क के जो रहने वाले लोग हैं, उनको तो उससे कोई बेनिफिट, उनको तो उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। इसी तरीके से हमारे सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े ऐसे जिन्होंने इनोवेशन लाए हैं, जो बड़े ही अच्छे अच्छे काम किए हैं और उनका इनोवेटिव क्या नाम है रोल है। लेकिन वो किसके लिए है? चंद लोगों के लिए है कि उन्होंने एक ख़ास समाज के लिए, एक ख़ास क्या कह लीजिए कि एक इलाके के लिए और एक ख़ास क्या नाम है कुछ लोगों के लिए उन्होंने ये काम किया। बाकी ये दूसरे लोग उनसे तो महरूम हैं, उनको तो अपनी ज़िंदगी में उनसे कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, उसने हमें हुक्म दिया है कि दुनिया में अगर कोई फॉलो करने के लायक कोई व्यक्ति, कोई पर्सनालिटी और कोई इंसान है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने ज़िंदगी के जितने भी हमारे सामने मसाइल हैं, समस्याएं हैं, उन सब का समाधान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। चाहे हमारी सोशल लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ है, हमारी घरेलू ज़िंदगी है, हमारी नौजवानी की ज़िंदगी है, हमारे माँ की हैसियत से कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, एक बाप की हैसियत से कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, और अगर हम समाज के लीडर हैं, समाज के मुरब्बी हैं, तो हमें कैसे चलना होगा और किस तरीके से हमें लीडरशिप और नेतृत्व देना होगा। हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में हमें किन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होगा और कैसे हमें जो बिजनेस को तरक्की दिलाने के लिए और किसी को नुकसान न पहुंचाने के लिए हमें कौन से तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ करके और दुनिया में अपना एक नमूना छोड़ा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा मॉडल और रोल मॉडल वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसीलिए कहा गया है, जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरियन हैं उन लोगों ने लिखा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आए, लेकिन अगर किसी ने कोई काम, कोई असाइनमेंट मिला था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुकम्मल किया है, एक कामिल मुकम्मल कंप्लीट जो कुछ किया है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बाकी कुछ आए और जिन लोगों ने काम किया उन्होंने कोई मुकम्मल तौर पर एक कम्प्लीटली क्या नाम है कोई चीज़ दुनिया को नहीं दिया, बल्कि उनकी आरज़ू और तमन्नाएं थीं कि हमें ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट्स को उन लोगों ने क्या नाम है कंप्लीट और पूरा नहीं किया है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिन्होंने जिस फील्ड में भी, जिस मैदान में भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नमूना पेश किया है। इसलिए हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, चाहे एक माँ की ज़िंदगी गुजारें, चाहे एक बाप की, चाहे एक हस्बैंड की, शौहर की, तो हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारनी होगी। उनके नमूने को देखना होगा कि हुज़ूर ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायोग्राफी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ और उनके जो रोल्स हैं वो हमें पढ़ना चाहिए, हमें मुताला करना चाहिए। हम नावल पढ़ते हैं, हम क्या नाम है उपन्यास पढ़ते हैं, हम मोबाइल देखते हैं, हम क्या नाम है अपने और न जाने क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, लेकिन अगर हमें फुर्सत नहीं मिलती है तो अपने आका हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ने, उनकी ज़िंदगी को देखने और उन्होंने दुनिया वालों के लिए क्या पैगाम पेश किया और उन्हें दुनिया को क्या दिया है, बिजनेसमैन के लिए क्या दिया और एक क्या नाम है एक खेत और कृषि करने वाले कामकाज करने वालों को क्या दिया, एक गरीबों को क्या पैगाम दिया, एक बादशाह को क्या पैगाम दिया है और एक साइंटिस्ट को क्या पैगाम दिया और एक इंजीनियर को क्या पैगाम दिया और एक टीचर को क्या पैगाम दिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें तो ये जीवनी पढ़नी चाहिए, ये लाइफ क्या नाम है पढ़नी चाहिए, लेकिन शायद हमको क्या नाम है फुर्सत नहीं है इन दूसरी चीज़ों के अलावा इन चीज़ों के पढ़ने का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ये हमारे लिए नमूना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के नमूने बतलाए और हुजूर की ज़िंदगी में ये था कि देखो हम दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि लिविंग फॉर अदर्स, कि हम सिर्फ अपने लिए जीवन को न जिए, हम दुनिया में आए हैं तो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि हमारे साथ बहुत सारे क्या नाम रिलेशंस हैं, हम माँ भी हैं, हम बाप भी हैं, हम पड़ोसी भी हैं, हम रिलेशन हमारा है रिलेटिव्स के साथ, कितने हमारे ताल्लुकात हैं, हमारा ख़ानदान का, हमारे नसब का, हमारे ससुराली रिश्ते हैं, हमारे दामादी रिश्ते हैं, हमारे न जाने कितने रिश्ते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पता चला कि हम अगरचे आए हैं दुनिया में अकेले, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी ज़िंदगी सिर्फ अपने आप तक के और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत क्या नाम है लाइफ हमारी नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी ये चारों तरफ फैली हुई है। इसलिए अगर कोई इंसान ये सोचता है कि हम सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी चिंता, अपनी फ़िक्र, अपने लिए मरना, अपने लिए जीना, अपना गम, अपनी खुशी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये उसूल है कि लिविंग फॉर अदर्स, कि हम दूसरों के लिए जिएं। और दूसरों के लिए जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है, दूसरे के गम को अपना गम समझता, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता है, दूसरों की खुशियों में वो शरीक होता है, तो फिर वो इंसान है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो यही है और उनका सबक भी यही है कि लिविंग फॉर अदर्स, कि हम दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारें। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमा रहे वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि हम चाहे जितने भी ज़रूरतमंद जाएं, हमें भूख लगी है, हमें एक गिलास पानी की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान, दूसरा व्यक्ति उसको सख्त ज़रूरत है तो मैं अपनी ज़रूरत को थोड़ी देर के लिए मैं दबा दूंगा कि ठीक है हम अपनी ज़रूरत बाद में पूरी कर लें, लेकिन जो मेरा भाई जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर करने के लिए, उसके प्यास को दूर करने के लिए उसको पानी पहुंचा दो। आप गज़वे का वाक़या है कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक गज़वे में बहुत सारे लोग बेचारे उनको ज़ख्म लग गया और एक आदमी वो दूर से मांग रहा है पानी पानी, साहबी दौड़ते हैं पानी लेकर के कि जाएं लीजिए पानी लीजिए, लेकिन वो अपने मुंह पर ले जाने से पहले पहले एक दूसरी आवाज़ आती है दूर से, पानी पानी। यह इंसान कहता है शायद मुझसे कोई दूसरा ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जाइए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, आप उनको पानी पिला दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये सहाबा लेकर पहुंचते हैं उस आदमी के पास तो फिर वो बेचारा इतना प्यासा है कि वो अब मरने को है, लेकिन यूं ही वो पानी का गिलास अपने मुंह के पास ले जाता है, फौरन दूसरी जगह तीसरी जगह से आवाज़ आती है पानी पानी।
फिर वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझसे ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद शायद उधर है और वो पानी के लिए वो बेचारा परेशान है, आप मुझे न पिलाइए, उनको पिला दीजिए। बेचारे वो पानी का गिलास लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो बेचारा दम तोड़े हुए होता है और पानी मिलने से पहले पहले वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है और फिर वहाँ से वो लौटता है दौड़ा दौड़ा कि शायद ये दूसरा बंदा जिसने मुझसे पानी मांगा था, मैं उसके पास पहुंच जाऊं और उसके प्यास को दूर करूं और उसको ज़िंदगी बख्श सकूं। लेकिन जब यूं यहाँ पहुंचता है बेचारा ये भी दम तोड़ चुका होता है। और जब फिर वो सोचता है नहीं, पहले आदमी ने जो पानी मांगा था, हम पानी का गिलास उसके पास लेकर के पहुंचते हैं। जब यहाँ पहुंचता है तो ये बेचारा ये भी दम तोड़े हुए होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप देखें कि ये कैसी ज़िंदगी है कि उन्होंने अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के लिए जिया। अपनी ज़रूरत को छोड़ करके दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने का उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में तारीफ़ फरमाया और कुरान की आयत ये नाजिल हुई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपनी ज़रूरत के ऊपर दूसरों की ज़रूरत को वो प्रेफर करते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, मेरी ज़रूरत को छोड़ दो, मेरा वो बंदा, मेरा पड़ोसी, मेरा वो रिश्तेदार वो ज़्यादा गरीब है, वो परेशान हाल है, जा करके उसको दे दीजिए, उसके ज़रूरत को पूरी कीजिए। मैंने अपने लिए कपड़े लाए थे लेकिन कपड़े किसी दूसरे को ज़्यादा ज़रूरत है, जा करके हमने उनको दे दिया। मेरे पास घर के अंदर हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन अगर मेरे गाँव में बेवाएँ हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके बच्चे वो एक एक रोटी के लिए वो तरस रहे हैं, तो हमें अपने घर की ज़रूरत को छोड़ करके इन बेवाओं और यतीमों और मिस्किनों की ज़रूरतों को पूरी करना, ये हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान में हुक्म दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया। एक मरतबा का वाक़या है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, भाई आज ये मेहमान आए हैं, तुम में से कौन अपने घर में इस मेहमान को खिलाएगा। सहाबा वो बेचारे, उनके पास भी खाना पीना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है, हम जा करके हम अपने घर में ले जाएंगे और इनको खिलाएंगे। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गए। मेहमान आने के बाद शायद हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत अबू तलहा ने कहा हुजूर मैं खिलाऊंगा, और फ़ौरन वो अपने घर में गए और जाने के बाद बीवी से कहा कि देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि अपने घर में जाकर के मेहमान खिला दो, क्या खाने के लिए घर में है। बीवी कहती है कि हाँ, हमने बच्चों के लिए कुछ खाना पकाया है और इतना ही खाना है, इसके अलावा हमारे घर में तो और कुछ है नहीं, तो अगर आप चाहें जैसा हुक्म हो हम मेहमान को खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा हुजूर का फरमान है और एक बेचारा बहुत दूर से मेहमान आया हुआ है, इसलिए आज का काम हमारा ये होगा कि हम लोग खुद नहीं खाएंगे बल्कि इस मेहमान को खिलाएंगे। और तरीका क्या होगा, सुनो, जब हम आएंगे मेहमान को लेकर के तुम खाना परोस देना और उसके बाद जो बत्ती है, लाइट है, उस लाइट को बुझा देना। हम लोग प्लेटों में हाथ रखे हुए होंगे और मेहमान को हम खाना खिलाएंगे, और वो मेहमान तो बेचारा देखेगा कि खाना तो इतना ही है तो वो खाएगा नहीं, इसलिए हम लोग झूठ मूठ का प्लेट लेकर के यूं ही बैठे रहेंगे दिखलाने के लिए मेहमान को कि हाँ हम भी खाना खा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और लाइट भी बहाने से बंद कर देना। चुनांचे ऐसा ही हुआ, उनकी बीवी ने लाइट को बंद कर दिया और खाना दे दिया, और उसके बाद फिर जाकर के मेहमान वो पेट भर करके खाना खाए, और वो समझ रहे हैं कि हमारा होश, हमारा मेज़बान शायद हमारे साथ खाना खा रहा है, हालांकि मेज़बान ने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, सिर्फ उनको दिखलाया कि हाँ हम भी खाना खा रहे हैं, वरना अगर ऐसा होगा तो वह मेहमान भी बेचारा खाना नहीं खाएंगे। तो ये देखिए, ये जज्बा